construction of the property is obtained from the competent authority shall be taken to be nil. Now what they have done, that property तो रहने दिया, लेकिन consisting of any building or land appurtenant thereto ये line हटा दिया. क्या मतलब हुआ इसका? तो where the property consisting of any building or land appurtenant thereto, तो पहले आप सिर्फ property लिख रहे हैं, where a property is held in stock in trade. तो my view is कि इसमें क्या इस वजह से कोई चेंज आएगा? स्कोप बढ़ गया, स्कोप मेरे ख्याल से कम हो गया, वाइड हो गया, वाइड हो गया, आप ये वाइड हो गया। नहीं सर, प्रॉपर्टी तो वही होगी ना जिसमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा सर, इन विच द सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो तो लिखा हुआ है उस एक्ट उसमें ना, नहीं उसमें ये भी तो वो तो है सर। अगर एक जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर एक कोई प्रॉपर्टी है या बिल्डिंग है, उसके चारों तरफ लैंड फ्री है, उस पर कुछ नहीं बना हुआ है, तो प्रीवियसली इट वाज सेइंग कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देटो, तो मतलब जो बिल्डिंग खड़ी है एक लैंड पे, उस पे तो है ये लैंड और बिल्डिंग, लेकिन अगर उसके इर्द गिर्द एक लैंड है अपॉर्टेंट देटो, अपॉर्टेंट देयर टू का मतलब जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, सब वो ही है। तो अगर अपॉर्टेंट देयर टू सुपर और कंस्ट्रक्टेड एरिया, कवर्ड एरिया की बात, कंस्ट्रक्शन की कंडीशन भी तो है, सीओसी है, कंडीशन भी तो है ना, सीओसी। नहीं सेठ साहब, लैंड अपॉर्टेंट में उस बाउंड्री के अंदर जितनी भी लैंड थी ना, दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड। दैट इट डजंट मीन इट। अब वो क्या करते हैं ये मिनिमम अपॉर्टेंट लैंड अपॉर्टेंट देयर टू मींस लैंड। मानिए आपकी बिल्डिंग 1000 की है और 200 फीट आपको खाली छोड़ना जरूरी है, तो लैंड अपॉर्टेंट देयर टू बिकम 200 फीट, उसके एक्स्ट्रा जो है वो दैट वाज नॉट लैंड अपॉर्टेंट टू बिल्डिंग, ये एग्जैक्टली ये है यही। आप कैसे इंटरप्रिटेशन यहाँ कर रहे हो ये देखिए। आई थिंक मीनिंग विल नॉट चेंज हियर। आई पर्सनली फील प्रॉपर्टी वुड मुझे लग रहा है लैंड अपॉर्टेंट नहीं जमीन छोड़ दो, बता रहे हैं अभी ना। हाँ वो मैंने पढ़ा क्योंकि वो अथॉरिटी से, लेकिन मुझे मतलब हम लोग का व्यू ये भी था सर, टोटल लैंड मानी जाती। अगर कोई चीज हटी है तो कोई लॉजिक जरूर होगा। लॉजिक तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन जो सेठ साहब हमारे में थोड़ा ये कंफ्यूजन है। प्रॉपर्टी डिफाइन सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में है, बस हाउस प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में वहाँ नहीं है, मतलब जो 2 सेक्शन 2 है उसमें प्रॉपर्टी लैंड अपॉर्टेंट, अदरवाइज क्या उसमें मैंने डेफिनेशन ढूंढी थी, पुराने सेक्शन के नीचे इसमें था, मतलब सेक्शन जो HR है हाउस प्रॉपर्टी वाला सेक्शन है उसमें है, उसमें प्रॉपर्टी डिफाइन, यहाँ पर लेकिन उसमें तो प्रॉपर्टी बहुत सारी चीजें नहीं है ना कि वो, लेकिन यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट किसका मिलेगा, जो बिल्डिंग है। यहाँ वर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इंक्लूड ऑल, वाइड हो गया। हम कह रहे हैं अपॉर्टेंट टू इतना माना हुआ है, नाउ इट इज दिस मच ओनली। सर वो ठीक है, लेकिन उन्हें एंड में ये भी तो लिखा है ना, विद द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ऑब्टेन्ड। आप कंस्ट्रक्शन तो वही ले सकते हैं ना बिल्डिंग का, मैं समझा रहा हूँ। तो मतलब प्रॉपर्टी ऐसा है belonging to or relating to or legally attached yes to a more important property or entity often serving This as is a what I am accessory saying, or yeah. supporting role। यही मैं भी कह रहा सही हूँ। तो कह रहा है, लीगली अटैच का मतलब वो हमारी लीगल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो LDA के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं भाई यार ठीक से पढ़ा यार, मान लीजिए ज्यादा जगह पढ़ा देना, सही पढ़ा है, यही पढ़ रहा है। हमने केस पढ़ाया है। पढ़ो सुनो Sir, Merriam-Webster legal dictionary हाँ पढ़ो। appurtenant means belonging to, हाँ relating to हाँ or legally attached। लीगली अटैच है ना, लीगली अटैच नहीं, लीगली अटैच किसे कहते हैं, बात वो तो जो समझो। उसके संग पूरी प्रॉपर्टी पूरी प्रॉपर्टी नहीं हुई लीगली अटैच। अगर हमारी 10,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी हमने 200 स्क्वायर फीट बताया तो लैंड अपॉर्टेंट तो है ही है, इंक्लूडेड है वो, इंक्लूडेड है। भैया मेरी अगर प्रॉपर्टी बिल्डिंग बनी हुई है 2000 स्क्वायर फीट के ऊपर और उसमें लीगली मतलब अगर बिल्डिंग मान लो 200 पे खड़ी है और हमारी 800 और है, तो हम कह रहे हैं 800 और भी तो होना वही वो चाहिए। पहले अपॉर्टेंट वाला तो 800 सुपर एरिया और कवर्ड एरिया जैसा कुछ नहीं लग रहा है ना। सुपर एरिया हुआ जो प्रॉपर्टी में अंदर बाहर होता है, और लैंड अपॉर्टेंट उसके बियॉन्ड है। नहीं गलत बोल उसके रहे, बियॉन्ड है लैंड अपॉर्टेंट। तुम टोटली गलत बोल रहे हो, हम जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड है, नॉट एज पर सम लीगल NDA नॉर्म्स, बट जो मिनिमम रिक्वायर्ड टू कार
कार पार्किंग टू मूवमेंट फॉर, ताकि ऐसे फ्रीली आप चल सको, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। तो वो हम नहीं, वो नहीं कह रहे। बियॉन्ड कह रहा है। अगर मान लीजिए ये तो कह रहे हैं कि 100 स्क्वायर फुट बना हुआ है झोपड़ी और 10 एकड़ है तो 10 झोपड़ी एकड़ नहीं। लैंड अपार्टमेंट झोपड़ी नहीं, ये कह रहे हैं। प्रॉपर मेरा कहना है 10,000 स्क्वायर फीट नहीं कह रहे, गलत कह रहे हैं। अरे सुन तो लो, सुन लीजिए। 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और उसमें से 2,000 फीट हमारा बना हुआ है, बाकी हमने पूरा लॉन का एरिया बनाया है, मजा ले रहे हैं। तो वो सारा का वो लैंड अपार्टमेंट तो नहीं कहलाएगा, वो लैंड अपार्टमेंट नहीं कहलाएगा। ये बता दीजिए। हैं? जो अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, लैंड अपार्टमेंट वो पहले वाला था। अल्टीमेटली क्या है ना, इनके हिसाब से अंतर पड़ जाएगा। सर्टिफिकेट कब मिलेगा? सर आपके हिसाब से अंदर पड़ इनके जाएगा। हिसाब से पड़ेगा, मेरे हिसाब से लैंड अपार्टमेंट होगा। जो लैंड आप बता रहे हैं, अगर जो फॉर द टाइम भी मान लीजिए उसको किराए पे उठा दिया पहले 2 सालों में, तो उससे जो पैसा आ रहा है उसका क्या होगा? वो टैक्सेबल होगा। जो बिल्डिंग बाकी एरिया है उसको मान लीजिए किराए पे उठा दिया। बाकी एरिया तो वो जब लैंड का वो बिल्डिंग का पार्ट है, वो अलग-अलग थोड़ी है, उसकी पूरी बिल्डिंग है। जो है मैं नहीं डाला पहले 2 साल लैंड अपार्टमेंट मींस द लैंड व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी लैंड अपार्टमेंट उसके संग अगर कोई एनुअल वैल्यू में नहीं मिली। उससे फर्क क्या पड़ता है डेफिनेशन से यार? यहाँ इसमें क्या है इनकम टैक्स? सर आगे बढ़े, आगे बढ़ो, 5:30 बज गए। बस ये लास्ट ही है इसमें। लग जाते हैं सब लोग। अगली बार से या तो धर्मेंद्र आएंगे या अशोक से भैया आप आज दिन भर सही नहीं है। यार ये क्या मतलब है तुम्हें यार? नहीं तुम गलत हो डेफिनेशन में। पॉइंट कटे जा रहे हैं। लास्ट एक्ट में और इस एक्ट में डिफरेंस कहाँ पर है? पिछले एक्ट में सेम लैंग्वेज एक पैरा में लिखी है, इस बार उन्होंने उसको 2 सबसेक्शन में कर दिया। नहीं, वो मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ। लैंड अपार्टमेंट डे टू हटा दिया ना, डे टू को डिफाइन कर रहे हैं। प्रॉपर्टी है बस। ऐसा है ना, लिखा हुआ है ये सारे जो पॉइंट यार, है ना, ब्रेक तो ये सब खिलाओ। litigation बंद। original का बात कर रहा हूं। सबसेक्शन 1 वो मास्टर बंद सेक्शन 21 बंद मत कर। एक आगे 20 subsection इसका ना क्वेश्चन के 3 हम आंसर इतना बोल रहे हैं यार, भूख लगी। 21 नहीं है। एवरी टाइम 20 सबसेक्शन वो हमारा चल जाता है। 20 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है। इसमें है सैलरी लैंड अपार्टमेंट देयर टू है। वही मैं कह रहा हूं। ना मिनिमम सेटबैक एरिया प्रॉपर्टी सिस्टम में पहली बिल्डिंग और जैसे वो हमारा घर है, उसमें लॉन लिखा है। ये अलग चीज है ना, ये अलग है। मैं अलग सेक्शन की बात कर रही हूँ। अगर हमारा खुला होता बंद सेक्शन कौन सा 21 वही कह रहे हैं। सर हम लोग को सीए इंटर में सर टीचर ऐसे पढ़ाते थे, ये वाली की बात कर रही हूँ, प्रॉपर्टीज हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड एंड नॉट लेट। टैक्स नहीं ले सकती, लेकिन अगर आपने उसमें वो बिंदी ये वाली की बात कर रही हूँ ना, मैं 21(5) की बात कर रही थी ना। देखा जाएगा और हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ। उन्होंने सर पढ़ाया तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, गलत सही है, गलत है, ये नहीं है। गलत है, गलत है। यही हम सब- चेतन 21(5). हम और ये एक जगह है, सेठ साहब अलग है। अच्छा, ये एक और सेक्शन 24 जो था पहले, उसमें ये सेक्शन 24 जो था वो पहले था कि अगर आपने कैपिटल बोरो किया है आफ्टर अगर आपने कैपिटल बोरो किया है फर्स्ट और आफ्टर 1st day और अप्रैल एंड सच एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच वॉज कैपिटल बोरोड, तब आपको 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है जब आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया हो विद इन 5 years फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वॉज बोरोड। अभी भी उन्होंने सेम ही रखा है, बस ये जो उन्होंने ये जो डेट थी 1st day of April 1999 ये हटा दी है। तो क्या इसके कोई और तो बाद में था ना, 99 के बाद। तो सर अगर अब हमने लोन 98 में लिया मान लीजिए और वो 30 साल का लोन है, और अगर हमारा इंटरेस्ट अगर अब हमारा 2 लाख से ज़्यादा आता है अभी, तो अब हम 2 लाख में ले सकते हैं। पहले हम नहीं ले सकते थे, पहले हमें 30,000 ही मिल रहा था। पहले नहीं ले सकते। पहले तुम सही कर रहे अब मिलेगा। तो ठीक किया ना। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रॉपर्टी शुड भी में रह कौन गया तो लेगा ये।
लेने के लिए तो बहुत इंटरेस्ट नहीं आएगा, दैट इज वाई दे हैव सेड कि चलो छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा। 2.5 लाख की लिमिट में तो जाइए, एंड शुड बी 2.5 लाख की में इतना इसमें क्या ये डिरेक्शन एक मिनट नहीं तो ये एक्ट चूंकि 1 अप्रैल 25 से आएगा सही तो 20 दोनों मिलता है, दो नहीं न्यू रिजीम में नहीं है। न्यू रिजीम में शायद नहीं है, नहीं न्यू रिजीम में 2 लाख का डिडक्शन तो मिलता है। 2 लाख न्यू वाला रिजीम में सेल्फ वाला नहीं मिलता है, लेट आउट वाला नहीं मिलता। हाँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला नहीं मिलता। शांति बैठो, अभी यही चल रहा है। बताना हमको अलग कुछ ना ना सब याद आप नहीं सर, ऐसे ही है। केस लग जाएगा तो लड़ लेंगे, पैसे नहीं आते। रिकॉर्डिंग ऊपर जाएगा। बस और कुछ बचा नहीं बस गवर्नमेंट को सब पता चल वो स्मॉल चेंज रूल्स। मैं बस ये कह रही थी कि द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड विद बोरोड कैपिटल एंड सच एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच कैपिटल वाज बोरोड। मतलब हमें कैपिटल जिस दिन से हमने बोरो किया उससे हम 5 साल देखते हैं, ना कि हमने अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया हो उससे 5 साल। मतलब क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोग शायद मिस आउट करते हैं कि कैपिटल बोरो से हमें 5 साल देखना है, अगर वो कंस्ट्रक्शन नहीं कंप्लीट होता है तो हमें 2 लाख का सर देखते ही नहीं है। एक्चुअली जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा ये कभी हमने देखा ही नहीं। लेकिन ऐसा कौन होगा जो लोन ले लेगा बनवाएगा नहीं? सर जितने फ्रॉड वाले हैं सब वही है। वो तो हाउसिंग बोर्ड नहीं सर, तो किसी के लोन का सारा इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं मिलेगा। वो कहानी है। सब वही है ना कि अगर हमने किसी बिल्डर से दिया है और हाउस बनवा रहे हैं और 5 साल में उसने कंस्ट्रक्ट करके नहीं दिया तो फिर वो हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करते, हम तो 2 लाख सब में दिलवा दे रहे हैं। पहले वाले से वो स्टार्टिंग से लेते नहीं, ऐसा शायद कहीं लिखा भी है। नहीं मैं क्या पढ़ा दिया भाई, थैंक यू। सर थैंक यू, मैंने भी सर पढ़ा। शीट बना देना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूज करना। रूल में कोई चेंज नहीं है। थैंक यू चलो भाई राधिका ने बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ बहुत एक चीज आपको मिलेगी, मैंने कैरियर से ये एक्सेल की शीटें बना के देंगी कि जो ये सुविधा करेंगे। पहले हाँ, मैं तुम्हें ये PPT भी दे दूँ। क्या है